नमस्कार, मैं राम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं द फ्रीलांसर मीडिया। विषय वस्तु में आपका स्वागत है। विषय वस्तु में हम किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं। यह विषय वस्तु का प्रथम सत्र और प्रथम सत्र का पहला एपिसोड है और आज का विषय है सर्दी। हमारे देश में 3 मौसम होते हैं, गर्मी, बरसात और सर्दी। ये 3 मौसम 6 ऋतुओं में विभाजित होते हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। हेमंत और शिशिर ऋतुओं को मिलाकर सर्दी बनती है। अभी शिशिर ऋतु चल रही है, यानी जल्द ही सर्दी की विदाई होने वाली है। लेकिन गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि सर्दी आते और जाते परेशान करती है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी है। जब सावधानी रखना जरूरी है तो सर्दी के साइड इफेक्ट को भी जान लेते हैं। अक्सर जुकाम, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां होना आम बात है। सर्दी के मौसम में सर्दी से बचने के लिए ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं और जब धूप कम होती है तो जो कपड़े धुलते हैं वो जल्दी सूख नहीं पाते। तो ऐसे में जो गरीब आदमी हैं जिनके पास में कम कपड़े हैं, उन्हें कपड़ों की किल्लत हो जाती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में जितना गर्मी और बरसात में शरीर एक्टिव रहता है उतना नहीं रह पाता। दिन छोटे होते हैं, समय कम मिलता है। जहां सर्दी के मौसम में इतनी परेशानियां होती है, वहीं सर्दी का आनंद भी लिया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, सर्दी का आनंद लिया जा सकता है। सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, जिसको देखने के लिए सैलानी जाते हैं और आनंद लेते हैं। सर्दी के मौसम में आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ के एक झुंड बनाकर नमकीन, बिस्किट, मूंगफली, रजक जैसी चीज़ें खाते हुए, बातें करते हुए आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा अपने घर में गाजर का हलवा, पकौड़े बनाकर चाय की चुस्की लेते हुए रजाई में बैठा जा सकता है और मनोरंजन किया जा सकता है। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि मुझे गर्मी का मौसम पसंद है, मुझे सर्दी का मौसम पसंद है, मुझे बरसात पसंद है। लेकिन सभी मौसम जरूरी होते हैं, सर्दी भी उतनी ही जरूरी है। यह मौसम ऐसा है जो नवंबर से फरवरी के बीच में होता है और इसी मौसम में गेहूं की फसल लगाई जाती है। यदि सर्दी नहीं होगी तो गेहूं की फसल अच्छी नहीं होगी। इसी मौसम में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, जिससे सेब के बागानों में अच्छी बहार आती है। जैसा कि अभी बताया कि इस मौसम में बर्फबारी होती है, तो जो बर्फ जमा हो जाता है, पहाड़ों पर जमा हो जाता है, वही बर्फ गर्मियों में पिघल कर नदियों को लबालब भर देता है, यानी जिससे हमारी सिंचाई भी अच्छी होती है और गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत नहीं रहती। अब सर्दी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सर्दी नवंबर से फरवरी के मध्य में होती है और इसी मौसम में सबसे ज़्यादा खाना खाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमें सर्दी से लड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और उस ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। अब कुछ लोग नेट पर सर्च करते हैं कि कौन सा साल सबसे ज़्यादा ठंडा रहा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ी, कब जो है कितने साल का रिकॉर्ड टूटा। लेकिन ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दी आज किसी स्थान पर ज़्यादा है तो किसी साल किसी दूसरे देश में यह स्थान पर ज़्यादा होती है। हम भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो 1740 सबसे ठंडा साल था। उसके बाद में 1963 दूसरा सबसे ठंडा साल रहा। हालांकि बीच में 1858 में भी पूरे साल सर्दी रही और ऐसी सर्दी रही कि जून के माह में भी कोहरा रहता था और लोग सुबह सुबह हल्की चादर ओढ़कर उठते थे। इसके अलावा 1998 में भी बेहद ठंडा साल रहा। सर्दी के मौसम में रबी की फसलों की बुआई की जाती है, जिनमें गेहूँ, सरसों जिसे लाही भी कहते हैं, जो मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा हरी सब्जियाँ जैसे गाजर, मूली, शलगम, पालक, मेथी, बथुआ और मटर होती है।
जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी होती हैं और इनमें से पालक, बथुआ और मेथी आयरन का रिच सोर्स कहलाती है। तो ये थी सर्दी पर हमारी विशेष प्रस्तुति। किसी नए विषय के साथ में विषय वस्तु लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द फ्रीलांसर मीडिया। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।